इस बीच सरकार ने किसानों को राहत देते हुए चना, सरसों और मसूर की एमएसपी पर सीधी खरीद को मंजूरी दे दी है। यानी अब बिचौलियों के बिना किसान अपनी फसल सीधे सरकार को बेच पाएंगे। इससे किसानों को दाम की गारंटी मिलेगी और खरीद प्रक्रिया भी पारदर्शी बनेगी। इस बीच चने की नई फसल की आवक से पहले सरकार ने इस पर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दी है। सर, सरकार ने एमएसपी पर दाल खरीद का फैसला क्यों लिया है और चने पर इंपोर्ट ड्यूटी का किस तरीके से असर देख रहे हैं? दो वजह हैं विपुल जी। एक तो ये कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने इस बात का वादा भी किया था कि जब भी इन फसलों की कीमत एमएसपी से नीचे होगी तो एमएसपी पर सरकार इसे खरीद करेगी। और इस समय जिन फसलों का जिक्र आपने किया, चना दाल और मस्टर्ड का, इसमें से कुछ की कीमतें एमएसपी से नीचे हैं बाजार में और नई फसल आने की तैयारी है। इसलिए सरकार को के लिए ये जरूरी है कि उस वादे के तहत किसानों को समर्थन दे, उससे समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार ने करीब 28 लाख टन के आसपास, 2.8 मिलियन टन के आसपास चना, इतना ही लगभग मस्टर्ड और 0.94 मिलियन टन के आसपास दालों की खरीद की तैयारी की है। इसके जरिए बाजार में स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है नई फसल के लिए, क्योंकि इस बात का खतरा है कि नई फसल आने के बाद कीमतें और ज़्यादा टूट सकती हैं। और यही वजह दूसरे फैसले की है जिसका आपने जिक्र किया कि चने के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, क्योंकि चना भारत की सबसे प्रमुख दलहन फसल है, भारत का मुख्य उत्पादन भी है और इस समय चने की कीमतें बाजार में टूटी हुई हैं। ये बीमा भी महंगा होगा। एक और महंगाई वाली खबर और सुन लीजिए। अब आपकी दवा की पर्ची पर थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है। 1 अप्रैल से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी कि NLEM में शामिल ज़रूरी दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सरकार हर साल वेटेड एवरेज के आधार पर दवा की कीमतें तय करती है और इस बार करीब 800 से ज़्यादा दवाएं इसके दायरे में आएंगी। सर, वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो कि महंगी हो सकती हैं? दवाओं की महंगाई अप्रत्याशित है भारत में, जीएसटी के कारण भी, और दवाओं की महंगाई कोविड के बाद से जिस तरह से बढ़ी है वो लोग जो दवा लेने जा रहे हैं और जो दवा का बिल और पर्चा देखते हैं वो महसूस कर सकते हैं। ये जो नई बढ़ोतरी आने वाली है वो लगभग 2% के आसपास होगी। इसमें 800 दवाएं हैं, काफ़ी बड़ा दायरा है और हाल फिलहाल में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। और इसमें वो सारी दवाएँ जहाँ हैं जिनका आम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें पेन किलर्स हैं, इसमें एंटीबायोटिक हैं, इसमें इन्फेक्शंस वाली एंटी इन्फेक्टिव्स हैं, इसमें एंटी डायबिटिक है और कैंसर ड्रग्स भी हैं। यानी नॉर्मल दवाओं से लेकर हाई एंड दवाओं तक का जो पूरा हिस्सा है इसे इसमें कवर किया जाएगा। और इनमें 1000 के आसपास दवाएं, 800 से 1000 के आसपास दवाओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। इनमें पैरासीटामोल भी है, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक भी है। यानी आप अगले 1 अप्रैल के बाद जब अपनी सामान्य दवाएं लेने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि मेडिकल स्टोर वाला अब आपसे ज़्यादा कीमत मांगेगा।